तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कमांड वर्ड्स बायोलॉजी के जो कि फेडरल बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। ये कमांड वर्ड्स टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं। पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं कमांड वर्ड्स में आएंगे और आगे इनकी डेफिनेशन दी गई है कि इन कमांड वर्ड्स के साथ जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर में कितना कंटेंट आपने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्लासीफाई। To state a basis of categorization of a set of related entities and explain examples to categories. Assign examples to categories. अगर क्वेश्चन आपको आता है क्लासीफाई से कि आपने कोई भी आपको चीज़ दी गई है और आपने क्लासीफाई करनी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो कैटेगराइजेशन जो आप करेंगे या क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेस पे की गई है वो आपने बतानी है। और इसके अलावा आपने जो भी चीज़ें क्लासीफाई की होंगी उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। सेकंड वन इज़ कोलेक्ट। टू गैदर स्पेसिमेंस और इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स और एनिमल्स एंड अरेंज देम इन अ मीनिंगफुल वे। जो भी स्पेसिमेन होंगे या इंफॉर्मेशन प्लांट्स के या एनिमल्स के बारे में उस सारे को इकट्ठा करना है और फिर उसे एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। कलेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है, आपने उसे प्रॉपरली अरेंज भी करना है। कंपेयर। टू लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू एंटिटीज़ क्लियरली आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो अगर कंपेयर का क्वेश्चन आता है तो जो भी दो आपको दिए जाएंगे टॉपिक्स उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उनमें क्लियर कट उनकी डिफरेंसेस और उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, लिस्ट उनकी बनानी है। डिफाइन रेफर्स टू अ रादर फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स विच इन्वॉल्व देयर फंडामेंटल कंसेप्ट। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी वो चाहिए होगी डिफाइन वाले क्वेश्चंस में। डिमॉन्स्ट्रेट, कैरी आउट और डिज़ाइन। टू शो हाउ वन थिंग इज़ रिलेटेड टू अनदर, यूजुअली इट इज़ रेफरेंस टू थ्योरी बट समटाइम्स इट इज़ बाय फिज़िकल मैनिपुलेशन और एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको कोई डिमॉन्स्ट्रेट, कैरी आउट या डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने बताना है कि एक चीज़ जो है वह दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है। और ये आमतौर पे तो थ्योरी से रिलेट करके आपने बताना है या कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है या फिज़िकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है। किसी भी रेफरेंस से आप लोगों ने उसे रिलेट करके बताना है। डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन में टू रिकॉल द फिनोमेना और प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस का या जो भी टर्म आपको दी गई होगी, जो भी टॉपिक दिया होगा उस पूरे को रिकॉल करके आपने पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है। डिफ्रेंशिएट टू आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑलवेज और समटाइम्स डिफ्रेंशिएट टू कैटेगरीज। डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ डिफरेंसेस बताने हैं। कंपेयर में आपने डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ दोनों बतानी है, जबकि डिफ्रेंशिएट वाले में आपने सिर्फ डिफरेंसेस बताने हैं। डिस्कस टू गिव क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक। तो डिस्कस वाले में आपने बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस करना है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने बताना है उस टॉपिक के बारे में, अपनी राय देनी है। ड्रॉ टू मेक अ सिंपल फ्री हैंड स्केच और डायग्राम, केयर शुड बी टेकन विद प्रोपोर्शंस एंड द क्लियर लेबलिंग ऑफ पार्ट्स। इसके लिए कोई बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम अब नहीं मांगी हुई, उन्होंने कहा एक फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करें। सिर्फ आपने ध्यान क्या रखना है कि उसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल ठीक हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ह्यूमन बना रहे हैं तो जितना उसका बाजू है या जितना उसका सर है उतना ही बनाना है, ये नहीं कि बाजू जो है वो छोटा हो जाए और सर बड़ा हो जाए। तो प्रोपोर्शंस का ख्याल रखना है और आपने क्लियर कट लेबलिंग ज़रूर करनी है। एग्जामिन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम और कंसेप्ट। एक तो आइडेंटिफाई करना है पहले और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। किसी भी कंसेप्ट या प्रॉब्लम के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उन्हें पहले आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन टू रीज़न और यूज़ सम रेफरेंस टू थ्योरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। या आपने रीज़न बताना है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपने उसका रीज़न बताना है या फिर किसी थ्योरी से रेफरेंस दे के आपने उसे एक्सप्लेन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ
should be interpreted more generally. The candidate has greater discretion about the nature and the organization of the material to be included in the answer. ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन होगी, जो भी टॉपिक होगा उसमें नेचर के बारे में और मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी शामिल होगी. आइडेंटिफाई. डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ अ गिवन टर्म और कंसेप्ट इज़ अप्लाइड इन डेली लाइफ. आपने स्पेसिफिक आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन में आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स देकर ये बताना है कि जो भी टर्म है या कंसेप्ट है वो डेली लाइफ में किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. डेली लाइफ में उसके इस्तेमाल को आपने आइडेंटिफाई करना है. इन्वेस्टिगेट. टू एग्जामिन सिस्टमेटिकली अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू कम टू अ रैशनल कंक्लूजन. किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है और ताकि उसके रैशनल कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके. स्टेप वाइज पूरा फॉलो करके उसे इन्वेस्टिगेट करना है. उसमें आप बेसिकली आप कह सकते हैं जो भी प्रोसेस होगा उसे स्टेप वाइज आपने पूरा एक्सप्लेन करना है. लिस्ट. requires a number of points, generally each of one word with no elaboration. Where given numbers of points is specified, this should not be exceeded. लिस्ट में आपको कोई डिटेल नहीं चाहिए, आपने सिर्फ वन वर्ड में लिस्ट एक बना देनी है. जो भी आपसे चीज़ें मांगी गई हैं उनकी एक वन वर्ड की लिस्ट बनानी है, कोई उसकी डिटेल नहीं बतानी. और अगर कहीं उन्होंने लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ 3 या 4 तो जितने उन्होंने मांगे होंगे उतनी ही लिस्ट बनानी है. नेम. मेंशन द कॉमनली यूज वर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट. किसी भी जो ऑब्जेक्ट पूछी हुई है उसका कॉमनली यूज नेम क्या है वो आपने बताना है. नरेट. टू राइट डाउन द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन एज गिवन आर प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट. टेक्स्ट में जो भी प्रोवाइड की गई है आपको एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स बयान किए गए हैं वो सारे के सारे आपने लिखने हैं. आउटलाइन. एम्प्लाइज ब्रेविटी. रेस्ट्रिक्टिंग द आंसर टू गिविंग एसेंशियल्स. इसमें ज़्यादा लंबी डिटेल नहीं है, आपने मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता के आउटलाइन उसकी बता देनी है. प्रिडिक्ट और डिड्यूस. implies that the candidate is not expected to produce the required answer by recall but by making a logical connection between other pieces of information. Such information may be wholly given in the question or may depend on answer extracted in an early part of the question. मतलब इसमें आपको कोई नॉलेज पीछे से रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है. जो क्वेश्चन दिया गया होगा क्वेश्चन को पढ़ के उसी में से आंसर डिड्यूस करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे आप लोग. प्रिपेयर. प्रिपेयर प्रैक्टिकल एक्टिविटी है विद चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑल प्ले अ पार्ट. तो जब प्रिपेयर आएगा तो उसमें आपने कौन कौन से इक्विपमेंट चूज़ कर रहे हैं, आप प्रोसीजर कौन सा किस तरतीब से फॉलो कर रहे हैं और मेजरमेंट की एक्यूरेसी कितनी है वो सब इंपॉर्टेंट होंगे. Purify. A practical activity in which the candidate is expected to apply an approved methodology with appropriate safety precaution. Then there is recall. To bring back to mind and write down as it is given in the text that you have already memorized. Recall में basically जो आपने याद किया है वही आपने recall करके और लिख देना है. पूरा टॉपिक टेक्स्ट जो भी आप लोगों ने याद किया हुआ आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है. Recognize. Involves looking at a given example and stating what it most probably is. एग्जाम्पल दी गई होगी, आपने एग्जाम्पल को देखना है और उससे आपने रिकग्नाइज करना है, पहचानना है कि ये क्या चीज़ है. रिलेट. टू डिस्क्राइब हाउ थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर एंड फॉलो फ्रॉम वन टू द अदर और इज़ पार्ट ऑफ अनदर. मुख्तलिफ चीज़ों को रिलेट करना है, ये बताना है कि कोई एक चीज़ दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है या फॉलो एक दूसरे को कैसे फॉलो करता है या किसी दूसरे पार्ट को किस तरह से फॉलो करता है. शो. डेमॉन्स्ट्रेट विद एविडेंस. आपने सबूत के साथ एविडेंसेस के साथ डेमॉन्स्ट्रेट करना है पूरा प्रोसेस. स्टेट. टू यूज़ व्हेन द ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स द रिकॉल ऑफ ओनली सम एस्पेक्ट ऑफ ए फिनोमेना और ए प्रोसेस. स्टेट में आपको पूरा प्रोसेस या पूरा कंसेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने जो उसका सम जितना आपसे मांगा गया है स्टेट वाले क्वेश्चन में जितना मांगा गया है स्टेटमेंट में वो उतना ही आपने लिखना है. सो दीज आर द कमांड वर्ड्स विच विल बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन कमिंग एग्जामिनेशन of Federal Board of Intermediate and Secondary Education. Thank you for today.